Hey guys, don't forget to click on the subscribe button and click on this bell button to get all updates about e-commerce, startups, news, reviews, unboxing and everything about online shopping. नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपका होस्ट दोस्त फ्रॉम Ecom-Tech का तड़का। और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रिव्यूज़ के बारे में, स्पेशली फेक रिव्यूज़ के बारे में। हाँ, अब जब मैं रिव्यूज़ के बारे में बात करता हूँ तो अगर आप एक होशियार ऑनलाइन सेलर हैं या फिर मैं कह सकता हूँ कि बायर, स्पेशली बायर, अगर आप स्मार्ट बायर हैं तो आप हमेशा रिव्यूज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे कि प्रोडक्ट का रिव्यू कैसा है। ठीक है, अगर प्रोडक्ट का रिव्यू अच्छा है तो आप उसके ऊपर पैसे डालेंगे और प्रोडक्ट को खरीदेंगे। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा स्मार्ट हैं तो आप ये भी देखेंगे कि उसमें रिव्यूज़ कितने हैं। कहीं कहीं पे क्या होता है कि रिव्यू 1 होता है, 2 होते हैं, ठीक है, और 5 स्टार होता है। तो उस केस में ऐसे चांसेस होते हैं कि वो फेक रिव्यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर सेलर्स जो होते हैं, अब मैं देखिए सेलर और बायर दोनों की तरफ से बात करना चाहूँगा। सेलर को बहुत सारे ऐसे होते हैं जो फेक रिव्यूज़ भी डलवाते हैं, 1 रिव्यू, 2 रिव्यू, 5 रिव्यू, 10 रिव्यू, ठीक है। उससे ज़्यादा रिव्यूज़ डलवाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है किसी भी सेलर के लिए। अगर उनका नेटवर्क बहुत बड़ा है तो शायद हो सकता है कि 100-200 रिव्यू डलवा दे, लेकिन वो भी बहुत डिफ़िकल्ट है। क्योंकि दूसरी बात, यहाँ पे अमेज़ॉन का जो सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी पावरफुल है कि वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि फेक रिव्यूज़ कैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ फेक रिव्यूज़ कैसे होते हैं और उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। ठीक है, फेक रिव्यूज़ जनरली लोग कैसे करवाते हैं वो भी मैं थोड़ा सा आपको खुल के बता देता हूँ। ये मैं देखिए आपको बता देता हूँ, जो बायर्स हैं उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा जज करने के लिए कि प्रोडक्ट सही कौन सा है और गलत कौन सा है। ठीक है, आप में से ज़्यादातर लोग तो बायर ही होंगे। ठीक है, यस, 1 लाख बायर है तो शायद 100 सेलर होंगे। ठीक है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि गलत रिव्यू डाल के अगर कोई प्रोडक्ट गलत तरीके से आपके पास आ जाता है तो ऑब्वियसली आपको वो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो होता ऐसा है कि जनरली जो रिव्यूज़ देते हैं फेक रिव्यूज़, उसमें अगर मैं हूँ तो मैं उसकी लिंक्स भेजूँगा किसी दोस्तों को या फिर अपने कोलीग्स को या फिर किसी को भी। ठीक है, अब लोग उसमें क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद प्रोडक्ट को ऑर्डर करेंगे और फिर ऑर्डर करने के बाद उस पर रिव्यूज़ देंगे। तो ये बहुत ही ईजी हो जाता है ट्रेस करना किसी भी साइट के लिए कि ये ऑर्डर कहाँ से आया, उस पर रिव्यू कितने डाले, प्लस कितने क्लिक्स हुए और कितने रिव्यूज़ हुए, वो भी आइडेंटिफाई कर लेता है सिस्टम और उससे भी पता चल जाता है उनको कि ये फेक रिव्यू है या फिर जेन्युइन रिव्यू है। ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट ये सबसे कॉमन है कि आप किसी को लिंक भेजते हैं, वो क्लिक करते हैं, ऑर्डर करते हैं और वहाँ से 100% कन्वर्जन होता है प्रोडक्ट का इन टर्म्स ऑफ रिव्यू। तो ऐसी मिस्टेक आप मत करना। अगर आप कर रहे हैं, रिव्यूज़ करवा रहे हैं, तो थोड़ा स्मार्टली करवाना। मैं तो ऐसा नहीं कर रहा हूँ, किसी को प्रोवोक नहीं कर रहा हूँ रिव्यू करवाने के लिए, लेकिन मुझे 100% पता है कि बहुत फेक रिव्यूज़ होते हैं। तो फेक रिव्यूज़ में भी टेक्निक होती है बहुत सारी, जो ऑब्वियसली मैं नहीं करता हूँ फेक रिव्यूज़ कहीं पर भी। और अगर रिक्वेस्ट आती है फेक रिव्यूज़ की तो मैं प्राइस ही ऐसी बता देता हूँ कि वो फेक रिव्यूज़ करवाएंगे ही नहीं मेरे से। ठीक है, तो मेरे पास आई है रिक्वेस्ट फेक रिव्यूज़ की, लेकिन मैंने प्राइस इतनी ज़्यादा बताई कि आप मानेंगे नहीं। ठीक है, और वो फेक रिव्यूज़ कभी करवाएंगे नहीं। फेक रिव्यूज़ मैं नहीं करवाना चाहता हूँ क्योंकि उससे प्रोडक्ट की जो जेन्युइनिटी है वो चली जाती है। ठीक है, आप अपना जो प्रोडक्ट है उसको डेवलप करिए उस तरीके से कि वो प्रोडक्ट एक्चुअल में बिके, उसके एक्चुअल में अच्छे रिव्यूज़ आए। ठीक है, फेक रिव्यूज़ कराने से आपका थोड़ा सा प्रोडक्ट बिकेगा, लेकिन बाद में जब प्रोडक्ट्स एक्चुअल में बिकने लगेंगे, कस्टमर के पास जाएंगे, जब वो नेगेटिव रिव्यूज़ देंगे तो आपके पहले दिए हुए जो पैसे हैं वो तो सारे बेकार ही हो जाएंगे, क्योंकि पहले आपने दिए होंगे 500, 1000, 2000 रुपये दिए होंगे रिव्यूज़ के। ठीक है, बाद में जब रिव्यूज़ गंदे आएंगे तो वो 5 स्टार में से 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार पे आ जाएगा, बात वहीं की वहीं रह जाएगी। तो फेक रिव्यूज़ पे ध्यान मत दीजिए। प्रोडक्ट जो है वो सही सिलेक्ट करिए, प्राइस उसकी सही सिलेक्ट करिए। ऑनलाइन बिजनेस में मैंने पहले भी कहा था कि मार्जिन कम है, ऑलवेज कम है, लेकिन अगर उसमें टर्नओवर ज़्यादा है तो आपको फ़ायदा होगा, वरना फ़ायदा उतना नहीं होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली उतना ही कहना चाहूँगा फेक रिव्यूज़ के बारे में। अगर आप करवा रहे हैं कहीं से भी तो प्लीज़ मत करवाइए फेक रिव्यूज़, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा
ज़्यादा लॉन्ग टर्म में नहीं होने वाला है। इससे सेलर को भी नुकसान होगा और बायर को भी नुकसान होगा और जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उनको भी नुकसान होगा। तो ये सारी चीज़ें बंद कर दीजिए, कहीं पर भी फेक रिव्यूज़ मत करिए, प्रोडक्ट्स को डेवलप करिए, प्रोडक्ट्स को और अच्छा करिए और अच्छे प्रोडक्ट्स खरीदिए और उस अच्छे प्रोडक्ट्स को बेचिए। सस्ते प्रोडक्ट, सबको सस्ता चाहिए और सस्ता चाहिए, इतना सस्ता चाहिए वो सोचते हैं कि सस्ता ज़्यादा है तो सब कुछ बिक जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, लोग अच्छा और सस्ता मांगते हैं। अच्छा और सस्ता दोनों एक साथ कभी नहीं आ सकता, ठीक है? या तो अच्छा आएगा या सस्ता आएगा। आपको सस्ता बेचना है, आप लोकल मार्केट में बेचिए। अगर आपको अच्छा बेचना है, आप ऑनलाइन मार्केट में बेचिए, तभी आप एक ब्रांड को बना सकते हैं। अदरवाइज वही अपना चावड़ी बाजार, रावड़ी बाजार, गफ्फार मार्केट, मनीष मार्केट और ये सब मार्केट बन के रह जाएंगे और अपने देश का भी कुछ नहीं होगा, अपना भी कुछ नहीं होगा, मार्केट प्लेस का भी कुछ नहीं होगा। सो दैट्स इट दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।